दोस्तों जय हिंद। मैं अजमत अंसारी अंसारी इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूं अपने एक नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, हम एनआईएस के सिलेबस को लेकर लगातार एक सीरीज बना रहे हैं। उसमें तमाम तरह के वीडियोज हम अपने यूट्यूब पर डाल रहे हैं और अभी तक आप कुछ वीडियोज देख भी चुके होंगे। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के वीडियोज हैं, और अगर अभी तक आपने अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आते हैं, देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि एनओएस ने अपने सिलेबस के पैटर्न और क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को थोड़ा रिवाइज किया है, थोड़ा परिवर्तन लाया है। मैं वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले मैं बता दूं कि मैं जो कुछ भी वीडियो बना रहा हूं एनओएस के वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना, पीडीएफ और नोटिस के आधार पर बना रहा हूं। मेरे बोलने समझाने में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो एनओएस के वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाएं सर्वोपरि और सर्वमान्य है, आप उसी को फॉलो करें। हम आते हैं आज क्लास 10 अर्थात सेकेंडरी का इंग्लिश का पेपर है। मैक्सिमम छात्र इंग्लिश लेते हैं, तो ये देख लीजिए इंग्लिश का जो कोड है 202 है। मैं इसके पहले आपको बता दूं कि एनआईएस ने कुछ दिन पहले अपने वेबसाइट पर एक नोटिस पब्लिश किया था। उस नोटिस को का वीडियो आप हमारे यूट्यूब पर देख सकते हैं। उसमें उन्होंने बताया था कि छात्रों के ऊपर से सिलेबस के दबाव को कम करने के लिए वे अपने सिलेबस को बाइफर्केट कर रहे हैं, अर्थात सिलेबस का बाइफर्केशन टीएम में और पब्लिक एग्जामिनेशन के अलग अलग चैप्टर्स के आधार पे होंगे। और ये जो अलग अलग चैप्टर्स रहेंगे, इसमें से भी कुछ पहले जो उन्होंने पीडीएफ दिया था उस पीडीएफ में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए अलग अलग चैप्टर्स किए थे, लेकिन अभी क्या किया गया है, इन्होंने पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का जो भी चैप्टर्स है एक जगह मर्ज कर दिया है। तो हम लोग आते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपना सिलेबस का पीडीएफ जो बनाया है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप देख लीजिए सेकेंडरी का जो पेपर, इसका कोड है 202। सब मिला के 27 लेसन्स हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में, और इसमें नंबर ऑफ लेसन्स जो टीएमए में एप्लीकेबल है 11 लेसन्स हैं। ये 40% मार्क्स या 40% वेटेज कैरी करता है। पब्लिक एग्जामिनेशन में 60% सिलेबस का आ रहा है, इसमें 16 लेसन्स हैं। तो कौन कौन से जो लेसन्स हैं जो टीएमए के लिए आपको पढ़ने और कौन कौन से लेसन्स आपको पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए पढ़ने, आप देख लीजिए। ये जो लेसन जो दिए गए हैं आपके टेक्स्ट बुक से, प्रोज एंड पोएट्री के लेसन। तो सबसे पहले चैप्टर 2 हाउ द स्क्वायरल गॉट इज स्ट्राइप्स, ये जो लेसन चैप्टर 2 है ये टीएमए के लिए है। चैप्टर 4 टॉल ट्रीज, ये पोएट्री है, ये भी टीएमए के लिए है। चैप्टर 7 द सुसाइन, ये भी टीएमए के लिए है। चैप्टर 10 नॉइज हाउ इज अफेक्ट्स आवर लाइफ, ये भी टीएमए के लिए है। चैप्टर 15 माय विजन फॉर इंडिया, ये भी टीएमए के लिए है। चैप्टर 11, इसका क्रम थोड़ा सा बदल गया है, ये या तो इसमें कोई प्रिंटिंग एरर भी हो सकती है क्योंकि ये क्रम बदलने का वजह हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये चैप्टर का नाम आप याद रखिएगा, माय एल्डर ब्रदर, ये टीएमए के लिए। चैप्टर 17 केयरिंग फॉर अदर्स, ये भी टीएमए के लिए है। और इसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर 18 द लिटिल गर्ल। चैप्टर 20 न्यू गुड थिंग्स फ्रॉम रविश, ये टीएमए के लिए है। चैप्टर 21 द विलेज फार्मेसी, टीएमए के लिए है। और चैप्टर 25 वंस अपॉन ए टाइम, ये भी टीएमए के लिए है। तो इसमें कुछ प्रोज है, कुछ पोएट्री है। जब आप किताब पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगी कौन सा प्रोज है, कौन सा पोएट्री है। ऐसे मैं बता दूं टॉल ट्रीज पोएट्री है, और इसके अलावा वंस अपॉन ए टाइम ये भी पोएट्री है, और बाकी जो टीएमए के लेसन्स हैं वो प्रोज में है। अब पब्लिक एग्जामिनेशन में क्या क्या चैप्टर्स आएंगे, सबसे पहले चैप्टर 1 स्नेक बाइट, चैप्टर 3 कौंडिबा हीरो, चैप्टर 5 अ टाइगर कम्स टू टाउन, अ टाइगर कम्स टू टाउन के 2 चैप्टर हैं, और एक चैप्टर 6 भी है। तो और उसके बाद चैप्टर 8 अ बर्थडे लेटर, चैप्टर 9 गोल्ड मेडल्स, ये पोएट्री है, इसको याद रखिएगा। और चैप्टर 12 बेबी पोएट्री है, इंडियन वीवर्स,
चैप्टर 13 द लास्ट स्टोन मेसन प्रोज है। चैप्टर 14 स्टीलिंग एंड अटॉनमेंट, ये भी प्रोज है। चैप्टर 16 माई ओनली क्राई, माई ओनली क्राई ये पोएट्री है। और चैप्टर 19 अ प्रेयर फॉर हीलिंग ये पोएट्री है, इसको अच्छी तरह से कीजिएगा। द ट्रूथ चैप्टर 22 ये भी पोएट्री है, ये चैप्टर 22 है। चैप्टर 23 द रिटर्न ऑफ द लॉयन प्रोज है। 24 कोऑपरेट एंड प्रॉस्पर प्रोज है। और चैप्टर 26 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और चैप्टर 27 ये पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए। ये यहाँ पे जो भी सिलेबस दिया गया है ये जो प्रेस्क्राइब टेक्स्ट है उसका है। इसके अलावा आपके सिलेबस में ग्रामर के क्वेश्चंस रहेंगे। जो ग्रामर के क्वेश्चंस रहेंगे वहाँ यहाँ पे अलग से उसका सिलेबस नहीं दिया गया है, लेकिन जब आप बुक में पढ़िएगा तो ग्रामर के अलग अलग कंटेंट हैं, अलग अलग विषय वस्तु है। अगर उस किताब से संबंधित जो भी विषय वस्तु को अगर ठीक से तैयारी कर लेते हैं आप, तो ग्रामर के भी ढेर सारे जो टॉपिक हैं वो कवर हो जाएंगे। इसके अलावा इन्हीं सब चैप्टर्स में कहीं ना कहीं राइटिंग स्किल्स के भी बहुत सारे कंटेंट आपको मिलेंगे। आपको किताब को अच्छी तरह से पढ़ना और राइटिंग स्किल्स के अलग से कोई चैप्टर नहीं दिए गए हैं, ग्रामर के अलग से कोई चैप्टर नहीं दिए गए हैं। उसको आपको पाठ के भीतर ही ग्रामर का कुछ पाठ के अंत में ग्रामर या राइटिंग स्किल के बारे में काफ़ी कुछ दिया गया, उसको आपको उसी हिसाब से तैयारी करना है। तो ये जो मैंने वीडियो बनाया, जो भी छात्र 2024 में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए, इस वीडियो में अगर कोई आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमारा जो नंबर दिया हुआ उसमें कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।